अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टाइटल है कर्नफ मैप। इसको हम के मैप भी कहते हैं। हम आज के टॉपिक में देखेंगे कि जनाब इस कर्नफ मैप को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसके हमारे पास क्या बेनिफिट्स हैं। कर्नफ मैप हमारे पास नॉर्मली बुलियन एक्सप्रेशन को समराइज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी मैं बात करूं लॉजिकल सर्किट्स अगर मेरे पास बड़े हैं, उनकी अगर मैं एक्सप्रेशन को समराइज़ करके छोटा ड्रॉ करता हूं या उसकी एक्सप्रेशन को एक नई एक्सप्रेशन विड्रॉ करता हूं, तो वो जिस रूल स्टैंडर्ड के मुताबिक करूंगा वो मेरे पास दो हैं। एक मेरे पास आता है बाय यूजिंग रूल्स एंड लॉज कि मैं किसी बुलियन एक्सप्रेशन को समराइज़ करता हूँ, और दूसरा स्टैंडर्ड मेरे पास आता है कि मैं कर्नफ मैप के ज़रिए करूँ। ये कर्नफ मेरे पास बेसिकली होता क्या है, ये ट्रुथ टेबल का एक हमारे पास पिक्टोरियल रिव्यू है, यानी पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ ट्रुथ टेबल इज कॉल्ड एज कर्नफ मैप। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे जनाब कर्नफ मैप का इंट्रोडक्शन क्या है और कहाँ और क्यों इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू कर्नफ मैप। व्हाट इज कर्नफ मैप, कर्नफ मैप को हम कर्नफ मैप क्यों कहते हैं और कर्नफ मैप हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। कर्नफ मैप अगर बात की जाए तो 1953 के अंदर म्यूरिस कर्नफ एक साइंटिस्ट था, एक स्कॉलर था, जिसने जो है वो एक ट्रुथ टेबल का एक लेआउट बनाया, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसको मैं कहता हूँ पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ ट्रुथ टेबल। इस पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ ट्रुथ टेबल पे हम क्या करने लगे, हमने कहा इस पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ ट्रुथ टेबल पे हमने देखा कि कैसे बुलियन एक्सप्रेशन को, बुलियन फंक्शन को समराइज करना है। याद रखें कर्नफ मैप, जिसको मैं के मैप का नाम दूंगा, इस के मैप के लिए बड़ी एफर्ट की गई है और इसकी एफर्ट को रियलाइज हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने देखा कि पुराने वक्त में जो बड़े बड़े सर्किट्स थे, जो बड़ी बड़ी डिवाइसेस थी, आज वो डिवाइसेस मुझे बहुत छोटी सी इंटीग्रेट हो गया, बहुत छोटी सी डिवाइसेस नजर आने लगी। पार्टीशनों पे जब देखा था तो बड़े बड़े रेडियो हुआ करते थे, लोग कंधों पे उठा के रेडियो लेके आते थे। इतने आप ओल्ड साइज के रेडियो 1950s के देखेंगे तो आपको लगेगा कंधे पे उठा के लोग रेडियोस लेके आ रहे हैं। वो रेडियो जब आज देखें तो आपको हैरानगी होगी। यानी वो अगर मैं बात करूँ सिस्टम यूनिट, आपका जो कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट होता है जिसको आप सीपीयू के नाम से जानते हैं, वो सिस्टम यूनिट जो है बेसिकली वो छोटा है, इसका डबल डब्बा कर लें आप, इतना बड़ा बॉक्स वो रेडियो कहलाता था और ठीक ठाक हैवी होता था। उसके बाद क्या हुआ, टेक्नोलॉजी थोड़ी चेंज हुई और टेक्नोलॉजी चेंज होने के बाद वो फिर रेडियो छोटा होना शुरू हुआ और एक वक्त ऐसा आया कि वो इलेक्ट्रॉनिक बना, सर्किट आया उसके अंदर। वो जब सर्किट लगा तो फर्स्ट टाइम सर्किट लगा तो उसमें ट्रांजिस्टर इन्वॉल्व हुआ, इलेक्ट्रॉनिक के तौर पे ट्रांजिस्टर इन्वॉल्व किया गया। जब ट्रांजिस्टर इन्वॉल्व हुआ तो हमारे दादा नाना ये कहते थे, आज उनसे पूछेंगे ना, अगर वो हयात है उनसे पूछेंगे ट्रांजिस्टर क्या होता है तो बोलेंगे ट्रांजिस्टर तो वो रेडियो होता है जो कान पे रख के मैं BBC लंदन सुना करता था। उसको मैं साइड से ऑन करता था, एक एंटीना निकलता था, छोटा पॉकेट साइज का होता था, उसको मैं उस पर रोटेट करता था, उससे मैं सुना करता था। ट्रांजिस्टर तो वो था। बेसिकली फर्स्ट टाइम जो टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल हुई वो ट्रांजिस्टर की इस्तेमाल हुई, जो सेकंड जनरेशन थी। ट्रांजिस्टर वाज द सेकंड जनरेशन, वो इस्तेमाल हुई, हम उसको ट्रांजिस्टर कहने लगे। जैसे दुनिया के अंदर जो सबसे बेस्ट रेफ्रिजरेटर बनाया उस कंपनी का नाम था फ्रिज। उस कंपनी का नाम क्या है? फ्रिज। हम रेफ्रिजरेटर छोड़ दिया क्या ना, हम कहने लगे फ्रिज, फ्रिज में ये रख दो, फ्रिज में रख दो। है वो डॉलर्स का, है वो हायर का, सैमसंग का, लेकिन उसको रेफ्रिजरेटर नहीं कहते, क्या कहते हैं? फ्रिज कहते हैं। इतनी चीज को तो ट्रांजिस्टर उनकी नजर में क्या है, वो रेडियो है। इतना बड़ा रेडियो इंटीग्रेट हो गया, इतना सा हो गया। और मोबाइल चिप के अंदर अगर मोबाइल की बात करूं, मोबाइल में जो रेडियो आजकल एम्बेडेड है वो ये मेरी लिटिल फिंगर के नाखून से भी छोटी चिप है। इतनी छोटी सर्किटरी है वो, खाली वहां माउंट होनी है, सर्किट बोर्ड पे इतना सा चिप लगानी है और रेडियो इनेबल हो जाता है आपके सिस्टम के अंदर। तो इतनी बड़ी जर्नी जो इतने बड़े साइज ऑफ रेडियो से स्टार्ट होके ये नेल साइज पे आ गया है और नेल साइज से भी श्रिंक हो गया है, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन, इसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन।
तो बात को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमने कहा कि जनाब हमारे पास ये कर्नफ मैप की जो साइंस है ये इसलिए निकाली गई ताकि मैं सिंप्लीफाई कर सकूं अपने बुलियन एक्सप्रेशंस को, लॉजिकल सर्किट्स पे छोटा बना सकूं। और इस सिंप्लीफिकेशन क्या होती है? व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन? सबसे छोटी सी फॉर्म में, यानी हम कहते हैं अपनी किसी भी एक्सप्रेशन को आसान बनाया जा सके, ईजी बनाना है और बड़ी बड़ी एक्सप्रेशन को छोटा कर लिया जाए। यहाँ भी याद रखें, जब भी मैं बुलियन एक्सप्रेशन की सिंप्लीफिकेशन की बात करूंगा तो दो तरीके से सिंप्लीफाई होगा। पहला, या तो कर्नफ मैप से कर लूं सिंप्लीफाई, दूसरा या मैं अप्लाई करूंगा सर्टेन रूल्स, रेगुलेशन, फॉर्मूलाज, लॉ, थ्योरम अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई करूंगा, जैसे आप नॉर्मली अलजेब्रा में करते हैं। रूल्स अप्लाई करते हैं, लॉज अप्लाई करते हैं और थ्योरम अप्लाई करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं? उसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर आके हम क्या कर रहे हैं? यहां पर भी मैंने रूल्स और लॉज नहीं पढ़ रहा, मैं खाली के मैप के जरिए सेकंड मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन अप्लाई कर रहा हूं, उसको मैं कह रहा हूं कि जनाब वो कहलाता है के मैप। और याद रखें, हमने पहले भी पढ़ा था एक और चीज कि फ्लो चार्ट्स आर द पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम। वेरी गुड। फ्लो चार्ट्स क्या थे? पिक्टोरियल फॉर्म थी किसकी? एल्गोरिथम की। यहां पर कहा जाता है के मैप्स आर द पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल का पिक्टोरियल फॉर्म का नाम क्या है? के मैप। इस तरह के ब्लैंक्स पेपर्स में या सवालात में इस्तेमाल किए जाते हैं। डन? तो टॉपिक हमारा ये है कि इंट्रोडक्शन टू के मैप। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू के मैप के बाद हमने कहा ये इंतहाई सिंपल है, इसके बनाने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वो जनरलाइज रूल एंड रेगुलेशन किसी हद तक मैच करते हैं ट्रुथ टेबल के साथ। हम पहले चेक करते हैं जनाब ये के मैप ड्रॉ कैसे होता है। के मैप के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं? ये के मैप का स्ट्रक्चर, इसको हम इस तरह से सिंबलाइज करते हैं। एक बॉक्स बना होगा, उसके अंदर मल्टीपल बॉक्सेस होंगे। दीज बॉक्सेस आर कॉल्ड एज सेल। इसको मैं क्या कहूंगा? सेल 1, सेल 2, सेल 3, इस तरह से। वो 4 यहां कर ले, 3 वहां कर ले, कोई इशू। यानी ये इस तरह से सेल्स कहलाते हैं। मैं डिसाइड कैसे करूंगा कि मुझे 4 सेल बनाने, मुझे 8 सेल बनाने, मुझे 16 सेल बनाने, ये कैसे डिसाइड करूंगा? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। वेरी नाइस। हमने कहा कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को देख के डिसाइड करेंगे। और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कहां से निकालते हैं? वेरी गुड, वेरिएबल से निकालते हैं। मेरे पास अगर वेरिएबल मौजूद है ए और बी, तो टोटल वेरिएबल कितने हो गए? 2। कॉम्बिनेशन कितने बनने चाहिए? 4। 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। इज दैट क्लियर? और हमने ये ट्रुथ टेबल में देखा था कि ट्रुथ टेबल के अंदर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। इसकी साइंस याद है? इट रिप्रेजेंट 0 एंड इट रिप्रेजेंट 1, इट रिप्रेजेंट 2, 3। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए? 4 कॉम्बिनेशन हो गए। ये बात याद है? यस सर। तो जब मैंने कहा कि 2 वेरिएबल हैं मेरे पास और उन 2 वेरिएबल के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4। तो हमने बॉक्सेस भी कितने बनाए? 4 बनाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रुथ टेबल का स्ट्रक्चर है, ये ट्रुथ टेबल का स्ट्रक्चर 2 वेरिएबल्स के लिए है। चाहे वो ए बी हो, चाहे वो एक्स वाई हो, चाहे वो पी क्यू हो, कोई भी हो, लेकिन 2 वेरिएबल्स के लिए। तो हम क्या करेंगे? एक ये जो साइड है इसको मैं रोज का नाम देता हूं और इसको मैं कॉलम का नाम देता हूं। एक साइड में एक वेरिएबल को असाइन कर दूंगा, दूसरा साइड में दूसरे वेरिएबल को असाइन कर दूंगा। एग्जांपल, मैं यहां पर इसी का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं और मैं इसको सेग्रीगेट कर रहा हूं इस लाइन से। ये जो मैंने लाइन लगाई ना क्रॉस, ये बता रहा है कि ये रोज का साइड है, ये कॉलम का है। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये ए और ए, यहां भी मैं कह रहा हूं बी और बी। ये 2 दफा ए और 2 दफा बी क्यों लिख रहा हूं? वाई? इसका मतलब ये हुआ कि ए नाम का जो वेरिएबल है इसके कॉम्बिनेशन टोटल कितने हो सकते हैं? 2। खाली एक कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। कौन कौन से? 0 1 0 एंड 1। तो हम हमेशा स्टार्ट किससे करते हैं? 0 से। दूसरा क्या हो सकता है? 1। तो जो भी 0 होता है ना उसके ऊपर बार लगी होती है। जो भी 0 होगा उससे बार होगी। तो पहला हो गया ए बार, दूसरा हो गया ए। क्लियर? इसी तरह यहां पर इसको भी मैं स्टार्ट कहां से करूंगा? 0 से। 1,
तो 0 है तो क्या बनेगा बी और बी बार, सॉरी बी बार और बी। मैं यहां देखता हूं जो मैंने ट्रुथ टेबल में पढ़ा था, मैंने कहा दो वेरिएबल हैं ए और बी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अगर इनके आगे इनको मैं ए बी के साथ एक एक्सप्रेशन सॉरी रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे करूंगा? ए बी का होल पावर नहीं, ए बार बी बार, यानी ए पे भी बार है और बी पे भी बार है। ओके, अगर यहां की बात करूं ए बार बी, इधर क्या बनेगा बी बार, बी बार, और यहाँ क्या बनेगा ए बी, इसमें बात कोई नहीं होगी। तो एक्सप्रेशन समझ आ रही है आपको? अब यहां पर मैंने क्या किया, एक रो को नाम दिया ए का, कॉलम को नाम दिया बी का। ए बन गया स्टार्टिंग से 0, नेक्स्ट हो गया 1, यहां पर भी स्टार्टिंग 0, देन हो गया 1। यहां तक क्लियर? यस। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन, ये मैं अगर बात करूं तो एक बड़ा प्लॉट था, एक बड़ा सा प्लॉट था। इस प्लॉट के ऊपर मैंने क्या किया, 4 हिस्से कर दिए। इस प्लॉट के मैंने 4 हिस्से कर दिए। हर प्लॉट का कोई ना कोई एड्रेस होगा, इसका भी कोई एड्रेस होगा, इसका भी कोई एड्रेस होगा, हर किसी का एड्रेस होगा। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे जो घर होते हैं वो एक बड़ा प्लॉट होता है, उस पर छोटे छोटे प्लॉट बना दिए जाते हैं। दैट लोकेशन इज कॉल्ड एज योर प्लॉट एड्रेस। वो आपके प्लॉट का एड्रेस होता है, ये भी प्लॉट का एड्रेस है। जब मुझे एक्सप्रेशन मिलेगी तो मैं इस प्लॉट में ला के रखूंगा। जब मुझे कोई बुलियन एक्सप्रेशन मिलेगी, कौन से प्लॉट में रखना है, इसमें रखना है, इसमें रखना है। इतने सारे पोस्ट ऑफिस में खत मिलते हैं, किस प्लॉट को भेजना है? बात समझ आ रही? अब यहां पर इसकी और आसान एग्जांपल सेट से निकाल देता हूं, सॉरी से मैट्रिसेस से, नॉट सेट, मैट्रिसेस से। मैट्रिसेस में क्या होता है, 2 4 6 8। अगर मैं आपसे ये कहूं व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दैट 2, हाउ इट इज R1? आई हैवंट रिप्रेजेंट दैट मैट्रिसेस विद R। मैंने इस मैट्रिसेस को R से रिप्रेजेंट तो नहीं किया, ठीक है? ये R भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दैट 2 का एड्रेस क्या है, तो क्या लिखेंगे? एग्जांपल, इसका एड्रेस कहलाएगा 1 रो 1 कॉलम। पहली रो के पहले कॉलम पे क्या रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस वन? फर्स्ट रो सेकंड रो, 1 रो यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे ही। यस। एंड व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दैट 6? 2 रो 1 फर्स्ट कॉलम। व्हाट अबाउट दिस वन? 2 रो Second row second column. Now it is very much comfortable for me if I am reading this matrices like that. What is the value of second row second column? 8. You can easily judge that address. आपने 8 मैंने बोला नहीं था आपको, I was just repeating the address of that location. मैंने उसके खाली एड्रेस बताया। मैं आपको कह रहा हूँ what is the location and what is the value of second row second column, and you comfortably say that कि वो 8 रखा हुआ है। मैं तो खाली आपको एड्रेस बता रहा हूं, वहां क्या रखा है वैल्यू, तो आप देख के बताएंगे। क्लियर? यहां भी वही वाली बात है, यहां पर इसका एक एड्रेस होगा, इसका एक एड्रेस होगा, इसका एक एड्रेस होगा, इसका एक एड्रेस होगा। हम देखते हैं उसके एड्रेस में क्या है। एग्जांपल, इस वाले एड्रेस की बात करूं तो यहां पर मैं क्या रख रहा हूं, यानी मींस 0 0, ए भी 0 है और बी भी 0 है। इस वाले ब्लॉक में यही है, तो ये अगर मैं एक्सप्रेशन में लिखूं तो क्या लिखूंगा, ए बार बी बार। एनी मुश्किल? नो मुश्किल। आगे बढ़ो। हमने कहा इसी में बात कर लूं तो मैं क्या कह रहा हूं, 0 1 यानी ए बार बी। वेरी गुड। अगर मैं इसकी बात करूं 1 0 ए बी बार। वेरी नाइस। 1 ए। आपको समझ आ गया इजीली मैं किस तरह से एड्रेस निकालूं? ये देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, आप बनाएंगे ना, ऐसे कर लेंगे। बोले सर ये तो मुश्किल ही नहीं है, ये तो खाली समझना मुश्किल है। These are called addresses. अब मैं यहाँ वैल्यू को पुट करना सिखा रहा हूँ कि वैल्यू को रखना कैसे है के मैप के अंदर। एक्सप्रेशन आपको कैसे मिलेगी? एक्सप्रेशन फॉर एग्जाम्पल आपको मिलती है ए बी प्लस बी बार ए प्लस
ए बी या ए बार बी। मैं कहूंगा इस एक्सप्रेशन को के मैप के अंदर पुट करना है या के मैप के अंदर इसको रख दें। कैसे रखेंगे, मैं यही ड्रॉ कर रहा हूं। कितने वेरिएबल बनने चाहिए, कितने बॉक्सेस बनने चाहिए? दो। क्यों? क्योंकि हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? तो 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4 बॉक्सेस बन गए। एक का नाम मैंने दे दिया ए का, दूसरे को भी बी का। इसका हो गया ए बार, ये हो गया ए, ये हो गया बी बार, ये हो गया बी। क्लियर है? पहली एक्सप्रेशन क्या कहती है? ए और बी। ए बी कहां रखा हुआ है? ए पे आ जाए पहले। ए कहां है? दिस वन। बी कहां है? सेकंड कॉलम। इसको कर देंगे हम 1। कह रहा है जिस एड्रेस पे भी आपको एड्रेस मिलेगा, यानी जो भी आपको लोकेशन मिलेगी, उस लोकेशन पे जाके आप क्या रखेंगे? 1 लगाएंगे। वहां पर आप 0 नहीं लिखेंगे, वहां पर आप क्या लिखेंगे? 1, यानी वो सर्किट ऑन है, वो स्विच ऑन है। दिस इज 1। देन हमने कहा बी बार ए। बी बार कहां है? दिस वन। ए कहां है? सेकंड रो। ये भी हो गया, ये भी हो गया। तीसरा क्या है? ए बार बी। ए बार फर्स्ट रो बी। क्लियर? यस सर। इसको हम कहते हैं, हमने क्या किया? 3, ये हमारे पास वैल्यूज थी 1 2 3। इस एक्सप्रेशन में कितनी वैल्यूज थी? 3 वैल्यूज थी, 3 एड्रेसेस थे। इन 3 एड्रेस को मैंने पुट कर दिया 1 2 3 1 2 3। 3 वैल्यूज आ गई। इन वैल्यूज को रखने को हम कहते हैं मैपिंग। क्या कहते हैं? कुछ लोग इसको प्लॉटिंग भी कहते हैं। लोगों से मुराद है कुछ बुक्स उसको प्लॉटिंग भी कहते हैं, ऑथर कुछ उसको प्लॉटिंग भी कहते हैं, मैपिंग भी कहते हैं, प्लॉटिंग भी कहते हैं। मैप कहते हैं वैल्यूज को उठा के मैप में रखना, इज कॉल्ड एज मैपिंग या फिर प्लॉटिंग। यहां तक डन? अब मैं आपको रूल्स बता रहा हूं। यहां पर मैं अगर बात करूं आसान जबान में कि के मैप हमारे पास क्या था? के मैप हमारे पास था एक्सप्रेशन को समराइज करना। उस समराइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? के मैप बनाना पड़ेगा। अब के मैप बनाने के लिए मेरे पास कुछ रूल्स होंगे। वो रूल्स मेरे पास क्या होंगे? एग्जाम्पल मैं यहां से इसको रब कर रहा हूं ताकि मैं बता सकूं आपको रूल्स किस तरह के हैं। रूल्स टू ड्रॉ की मैप हम लिख रहे हैं, रूल्स टू ड्रॉ की मैप। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1, अप्लाई द फॉर्मूला। यहां कहा जा रहा है अप्लाई द फॉर्मूला। WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, अप्लाई द फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स। अगर वेरिएबल 2 हैं तो 2 पावर 2 4। तो पहले हमने देखना है कि वेरिएबल कितने मिले। हमने कहा मेरे पास वेरिएबल 2 थे, उसके 4 आउटकम बनेंगे, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसलिए हम कितने बनाएंगे बॉक्सेस? 4 बॉक्सेस बनाएंगे। नंबर 2, ड्रॉ द सेल्स अकॉर्डिंग टू द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मेरे पास 4 बन रहे थे तो मैंने कितने सेल बना लिए? 4 सेल बना लिए। देन इनको लेबल करना भी जरूरी है। ए बार कहां आएगा, ए कैसे आएगा, बी बार आएगा, बी आएगा, या मैं थर्ड वेरिएबल सी भी अप्लाई करूंगा तो वो कैसे बनेगा, उसकी मैं लेबलिंग कैसे करूंगा? तो क्या होगा? लेबल द सेल्स, उनके मुझे एड्रेसेस मार्क करने पड़ेंगे। प्लॉटिंग तो मैंने कर ली है, उन प्लॉट के एड्रेस लगाने पड़ेंगे। तो दिस आर कॉल्ड एज लेबलिंग। ये लेबलिंग आ गई। फिर हमारे पास आ रहा है क्या करना है? वैल्यूज को मैप करना है, इसमें उठा के रखना है। जैसे मैंने ये रखा, दिस कॉल्ड एज मैपिंग। ये मैंने वैल्यूज को रखा था, ये मैपिंग करा है। फिर क्या कह रहे हैं? कह रहा है ग्रुप बनाना है बाय यूजिंग रूल्स। रूल्स क्या होते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे कि हम कौन से रूल्स को फॉलो करते हुए ग्रुप बनाते हैं। जैसे हम नॉर्मली क्लास में भी ग्रुप बनाते हैं तो हम कोई ना कोई रूल फॉलो करते हैं। क्लियर? इधर भी हम क्या करेंगे, जब ग्रुप बनाने जाएंगे इनके तो उसमें भी रूल कुछ ना कुछ फॉलो करेंगे। और लास्ट में मैं कह रहा हूं उसके बाद इसमें से हम एक्सप्रेशन विड्रॉ करेंगे, निकालेंगे।
ये वो तरीकेकार है जिसको मैं कह रहा हूं, ये हमारे पास रूल्स टू ड्रॉ या रूल्स टू सिंप्लीफाई द के मैप कर लूं उसको। मैं इसके ऊपर एक और भी बात लिख सकता हूं, मैं इसको अगर सेकंड हेडिंग देना चाहूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं, वो कौन से रूल्स हैं कि मैं एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूंगा बाय यूजिंग के मैप। तो पहली बात, मुझे जो एक्सप्रेशन मिलेगी उस पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और देखूंगा कितने वेरिएबल्स या कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो मैं क्या, अप्लाई द फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स, यू विल गेट द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। उसके बाद मैंने कहा कि ड्रॉ द सेल्स अकॉर्डिंग टू दैट कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन मैंने निकले हैं उस कॉम्बिनेशन के मैंने सेल बना लिए। फिर मैंने कहा उन सेल्स को क्या करना है, लेबल करना है। फिर मैं कह रहा हूं उन लेबल सेल के अंदर जो मुझे एक्सप्रेशन मिली है, जैसे मुझे एक्सप्रेशन ये मिली थी, ये मेरा क्वेश्चन था, इस एक्सप्रेशन को उठा के मैंने इसके अंदर वैल्यू रखी तीन। इस एक्सप्रेशन में तीन वैल्यूज थी, 1 2 3। इन तीन वैल्यूज पे मैंने अपनी अपनी वैल्यूज को पुट किया, इसको कहते हैं मैप या मैपिंग। फिर कहा मेक द ग्रुप बाय यूजिंग रूल्स। अभी मैंने इसके अंदर ग्रुपिंग नहीं की है, अगला स्टेप मेरे पास क्या है, ये वाला है। यहां तक मैंने कर लिया 1 2 3 4। पांचवें स्टेप पे क्या है, मैं इसके रूल्स बनाऊंगा। और छठे एक्सप्रेशन पे आके मैं बात करूंगा कि जनाब उस रूल्स, उस जो ग्रुप के अंदर से एक्सप्रेशन को कैसे विड्रॉ करेंगे। यहां पर रूल्स बनाते हुए कुछ रूल हैं, वो रूल क्या है, ये बात लिखी भी है यहां पर, मेक द ग्रुप बाय यूजिंग रूल्स। ये रूल्स क्या है मेरे पास, ये रूल्स मेरे पास हैं कि कोई भी ऑड नंबर ग्रुप के अंदर अलाउ नहीं होगा, ऑड नंबर का ग्रुप नहीं बनेगा। इसका मतलब ये ऑड नंबर में अगर ग्रुप बनेगा तो सिर्फ ऑड नंबर 1 अलाउड है। एग्जाम्पल मैंने कहा क्लास में हर बच्चा इवन की शक्ल में ग्रुप बनाएगा, अगर कोई बच्चा अकेला रह जाएगा तो सिर्फ 1 वाला होगा, 3 का ग्रुप नहीं बनेगा, 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप नहीं बनेगा, 7 स्टूडेंट का ग्रुप नहीं बनेगा, 2 का बन जाएगा, 4 का बन जाएगा, 8 का या 6 का, इस तरह ग्रुप बन जाएगा। लेकिन यहां 6 बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता 6? क्योंकि मेरे पास 2 पावर 3 होगा तो बन जाएगा 8 कॉम्बिनेशन। 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमारे पास यहां पर ग्रुप अगर ऑड में कोई बन सकता है तो सिर्फ कौन सा नंबर अलाउड है, 1 से मुराद क्या है। एग्जाम्पल मैंने कहा ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं ग्रुप बनाने जाऊं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये ग्रुप बना रहा हूं, मैं इसमें देख रहा हूं कितनी रोज कितने कॉलम इन्वॉल्व है। कितनी रोज इन्वॉल्व है, 1 रो 2 कॉलम इन्वॉल्व। इसका मतलब ये हुआ ये वाला ग्रुप वैलिड है। 1 अलाउड था और 2 तो है इवन, ऑलरेडी अलाउड है। क्लियर है? इन ग्रुप्स में इंशाल्लाह हम फर्दर ऑन नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि हाउ टू फॉर्म ग्रुप्स एंड व्हाट आर द रूल्स टू मेक ग्रुप्स। ग्रुप्स बनाने के क्या क्या रूल्स हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन, बात क्लियर है?